हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज जो है एडीओ का एग्जाम था और उसमें जो है आपका लैंग्वेज पेपर का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है और सेकेंड शिफ्ट में जो है आपका जीएस पेपर का हुआ है। तो हम लोग जो है जीएस का जो है इसमें 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यहाँ पे जो है आपका ये सेट नंबर जो है आपका एल है, ठीक है। तो जिनका भी एल है वो तो डायरेक्टली मिला लेंगे और जिनका एल नहीं है, ठीक है, तो वो अपना ध्यान से नंबरिंग इसमें देख लेंगे, ठीक है। और इसका पहला शिफ्ट का जो लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन हुआ है उसका भी जो है हम लोगों ने आंसर के इस पे बना दिया है, उसका वीडियो भी बन गया है। तो इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जो है लैंग्वेज पेपर का देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो ये जो सेट चल रहा है ये आपका जो है एल वाला है, ठीक है। तो ध्यान से मिलाएंगे एल वाले, ठीक। और देखिए आज का जो एग्जाम हुआ है जीएस पेपर का, लैंग्वेज पेपर का, तो फिर भी क्वेश्चन ठीक था अपने लेवल पे, लेकिन जीएस पेपर का जो सवाल सब है बहुत ही मतलब अच्छे लेवल का है, ठीक है। कहने का मतलब एग्जाम जो है आपका इजी नहीं है, ठीक है, टफ माना जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो सभी के लिए टफ माना जाएगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सवाल सब भी जो है बहुत लंबा चौड़ा सब है, जितना भी इसमें सवाल सब देखेंगे बहुत लंबा चौड़ा सवाल सब भी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आंसर के मिलाने के बाद जो स्टूडेंट अगले दिन जो एग्जाम देने वाले हैं 17, 18, 19, 20, तो उन लोगों के लिए जो है जैसे मैराथन चल रहा है वहां से आप क्लास जरूर देखिए इस चैनल पे, क्योंकि वहां से आपके जो है इस वाले एग्जाम में जो है बहुत सारे सवाल जो है डायरेक्टली लड़े हैं वहां से, ठीक है। तो वो देखना ना भूले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, उसने जो है धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिसे भारतीय शासकों में जो है व्यापक आक्रोश जो है फैल गया। कथन एक है, ठीक है। कथन एक कहता है हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का जो है विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब कारण में अब देखते हैं, कहता है इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी, ठीक है। तो दोनों का दोनों कथन सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें जो है हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कहता है 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गणेश दत्त समिति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए 3 नंबर सवाल का आपका आंसर जो होगा ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें है कि 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से क्या है, अधिक था। कहता है दूसरा में 18-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर प्रतिशत भारत के जीडीपी वृद्धि दर प्रतिशत से कम था। और 23-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी में वृद्धि दर प्रतिशत जो है 9.2 था, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी चला जाएगा, केवल 1 और 3 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी है, तो आपको पता है अरावली इसमें जो है सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर सवाल है, इसमें सूची आपको मिलाना है, ठीक है। आर्टिकल ए का जो है अनुच्छेद 51 के ए, ये आपका भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना, ठीक है। 2 के साथ चला जाएगा, तो 1 का 2 देखा जाए तो आपका ए और डी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा का अनुच्छेद 51 का ए का एफ है, ठीक है। तो ये हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि और विरासत को जो है महत्व देना संरक्षित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 6 नंबर सवाल का। देखिए इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आंसर मिलाते चलते हैं। आप लोग जो जिनका भी एल वाला सेट है वो अपना आंसर डायरेक्टली मिला लेंगे, ठीक है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कहता है गुहिलोतो
सिसोदिया, राठौर और कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है गुहिलोतो ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया, तो ये भी आपका सही है। कहता है राठौर वंश के सवाई जय सिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे, ये भी सही है। और कछवाहों के मान सिंह अकबर के विश्वसनीय सेनापति थे, ठीक है। तो 2 आपका यहाँ गलत है, 3 सही है और यहाँ 4। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए 7 नंबर सवाल है। कहता है 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बड़े भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का जो है समाधान करना था। देखिए अभी तक एनालाइज अगर करिएगा तो हर एक एग्जाम में, अभी करंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में जो है आपके ये 1917 से जो है सवाल आते ही आते हैं। तो कहने का मतलब है ये टॉपिक जरूर आप क्लियर करके जाइएगा डिटेल में, ठीक है। यहाँ से सवाल जो है आपको 17 तारीख में और आपका 20 तारीख में उसमें भी आएंगे। कहता है पहला कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, ये भी सही है। और आपका 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर है। इसका कारण है कि इस आंदोलन का उद्देश्य 3 नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन इसमें 3 हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 8वां नंबर पे कहता है 24-25 में बजट के अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जो है जीएसडीपी का कितना था, ठीक है। तो 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.0, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल है। इसमें कहता है 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत भी भेजता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है सही है, ठीक है। तो 9 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अंतरिक्ष यात्री जो है ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा, परंतु ध्वनि जो है नहीं पहुंचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है जो जिला दर्रा जो है किसके मध्य में पड़ता है, तो कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच पड़ता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर सवाल है। 1919 में बिहार और उड़ीसा में जो है प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी, तो इसमें आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 6 से 10 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। साइंस का सवाल है आपका निम्नलिखित संरचना डैश की है, ठीक है। तो ये जो है आपका यूरेसिल का जो है संरचना है, ठीक है। यूरेसिल का संरचना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी चला जाएगा, ठीक। चलिए 13 नंबर सवाल है कि नहपान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ण और कसारपान के बीच विनिमय दर क्या थी, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1:35 में चला जाएगा। सवाल बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। अपना जो है प्रिपरेशन ढंग से करके जाइए आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है जब तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो तापमान बढ़ता है तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अर्धचालक का रोधकत्व जो है घटता है जबकि चालक का रोधकत्व क्या होता है, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर। इसमें कहता है भारत में रीट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब रीट के बारे में दिया है 15 नंबर सवाल का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों जो है सही है। कहता है रीट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। इसे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व जो है करता है, तो पृथक्करण का कौन सा इसमें करता है, तो 1:2:1 करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, इसमें सही ढूंढना है, ठीक। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यह राजशेखर दरबार अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए जो है सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया है, ठीक है। चलिए 18 नंबर सवाल है। अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे जो है भौगोलिक संकेत, ठीक है, जिसको ज्योग्राफिकल
इंडिकेशन बोलते हैं, जीआई टैग बोलते हैं, किसको दिया गया है, ठीक है। तो 18 का आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मिथिला मखाना को। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका करंट अफेयर 2022 का पूछा है, तो कहने का मतलब अभी आप 2026 में है, 2022 का करंट अफेयर जो वीवीआई सब है वो भी देख के जाना है, ठीक है। चलिए, 2010 में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए जो है की गई थी। तो ये जो हो जाएगा 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। 20 नंबर नीचे दिए गए कथन है, एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा जाता है। तो देखिए कथन पढ़ते हैं, वाष्प उत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। कारण बताया जा रहा है कि वाष्प उत्सर्जन जो है जड़ों में परासरणीय दाब जो है बढ़ाता है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ए सत्य प्लस लेकिन आर्य क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 21 नंबर पे आते हैं। कहता है यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, जिसको बीडी सावरकर भी बोलते हैं, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, जिसको बाबा राव सावरकर भी बोलते हैं, द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी जिसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है बढ़ा। कहता है उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का जो है वर्णन किया गया है। तो 21 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, अभिनव भारत, ठीक है। अभिनव भारत से ही जो है बीडी सावरकर जो है जुड़े हुए थे, इनका नाम, ठीक है। तो अभिनव भारत हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है। तो सबसे कमजोर मुद्राओं में से किसका नहीं है, तो ओमानी रियाल, ठीक है, ये सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है। मतलब मुद्रा से रिलेटेड सवाल आ रहा है तो एक तो मुद्रा से रिलेटेड अगले एग्जाम में भी जरूर आएगा, ठीक है। कहता है कारकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। अब कूट में दिया हुआ है इसका आंसर। चलिए, तो 23 का आपका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा। कहता है दुर्भव वर्धन, जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। और ललितादित्य मुक्तापीर ने जो है तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है। सुपर ग्लू जो है किस मोनोमर का है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, साइनो एक्रिलेट का जो है मोनोमर है, ठीक है, साइनो एक्रिलेट। चलिए 25 नंबर सवाल पे आइए। कहता है किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था। अब देखिए ऐसे सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब अगले एग्जाम में भी ऐसे सवाल आएंगे, तो व्यक्ति और उससे रिलेटेड जो संबंधित संस्था है ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे बोला गया कि सहजानंद सरस्वती का संबंध जो है किससे है, ठीक है। तो ये 25 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, बकास्ट आंदोलन से जो है संबंधित है, बकास्ट आंदोलन, ठीक है। जो कि हम लोग एशियन का जो है मैराथन करा रहे थे, तो वहां से ये सवाल है, ठीक है। तो मैराथन जो आपको इस यूट्यूब चैनल पे कराया गया है वहां से जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से जो है सवाल इसमें लड़े हैं, ठीक है। और साइंस का भी देख लीजिए, ठीक है, साइंस का भी जो है बहुत सारे सवाल इसमें लड़ा है हूबहू, तो मैराथन देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। 26 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोथ जातक में उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अब है आपका 27 नंबर सवाल, ये भी कूट में दिया है। देखिए ज्यादातर कूट में सवाल दिए गए हैं, कहने का मतलब सवाल आपका टॉपिक पढ़ा हुआ होगा लेकिन बहुत डीपली है, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ के जाना है। किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है शर्तें वैध होती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 सही, 3 सही और 4 सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 28 नंबर सवाल है, 28 है पंचायत से। कहता है पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसे 1986 में 96 में अधिनियमित किया गया, ये भी सही है। या अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान है, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, इसलिए सभी सही, ठीक है। चलिए 29 नंबर सवाल है, कहता बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आपका बिहार स्पेशल से सवाल है, तो यहाँ से सवाल आपको पढ़ के जाना है बिहार स्पेशल, ठीक है। ये ज्योग्राफी का सवाल है बिहार स्पेशल से, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, जमींदारी एसोसिएशन जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1838 ईस्वी में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। कारण है कि जमींदारी एसोसिएशन आम लोगों के समस्याओं के लिए आवाज उठाई गई और ग्रामीण आबादी को जो है लाभ पहुंचाने को सुधार की वकालत की गई, ठीक है। तो 30 का आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। कथन ए सही है, लेकिन 2 जो है गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 31 नंबर सवाल, सितंबर 2025 से जीएसटी दरों का जो है सरलीकरण किया गया। सूची 1 और वस्तुओं और सेवाओं की मिलान सूची इसमें दिया गया है, उसको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए 31 का जो होगा आपका राइट आंसर, देखिए बर्तन धोने की मशीन, इस पर कितना प्रतिशत है, व्यापारिक योगा पर कितना है, बीमा पर कितना है, ठीक है। तो 31 का आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। 1 का 1 और 2 का 3% 5% और सी का हो जाएगा 4, ठीक है, 0 और डी का हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 32 नंबर कहता है नीचे दिए गए कथनों को, अब देखिए उक्ति दिया हुआ है सरल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है। कारण दिया गया है कि चरम स्थितियों पर कण का वेग जो होता है अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए सत्य है, परंतु आर क्या हो जाएगा, गलत। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये एल सेट चल रहा है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित संस्थानों का उनके स्थापना वर्षों से मिलान करिए। अब देखिए पटना कॉलेज है, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज है, बिहार विद्यापीठ है, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और पटना महिला कॉलेज है, ठीक है। अब ये बिहार से रिलेटेड है, तो आपका बिहार स्पेशल से सवाल है, बिहार स्पेशल को अच्छे से करके जाइए, वहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका जो हो जाएगा आपका 33 का सवाल का आंसर जो है आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला का 3, पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ, 1900 में हुआ, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज का स्थापना जो है आपका 1940 में हुआ। बिहार विद्यापीठ का जो है आपका 1921 में हुआ। अब बिहार पटना महिला कॉलेज की स्थापना जो है इसमें 1863 में हुआ, ठीक है। तो ये मिला लीजिएगा। चलिए 34 क्वेश्चन है, कहता है भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार। देखिए पंचायती राज व्यवस्था पढ़ के जाना है, पंचायत के बारे में सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये भी कुछ से रिलेटेड सवाल है। तो 34 का आपका आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आंसर मिलाते हुए चलते हैं, ठीक है। फटाफट आंसर मिला लीजिए और आगे की तैयारी में जुट जाइए, जो भी स्टूडेंट का आगे एग्जाम है। चलिए 35 नंबर सवाल का जो आंसर होगा ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आगे के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर को पढ़ के जाइएगा, इस टॉपिक को। देखिए काजीरंगा जो है ये आपका असम में है, लेकिन यहाँ असम नहीं दिया हुआ है, कहता है गोलाघाट नौगांव, ठीक है। तो एक ऑप्शन अगर मिला लिए तो 1 का 4 एक है वो ऑप्शन में और में है नहीं, और 2 का जो हो जाएगा कुद्रेमुख हो जाएगा, 2 का 1 कुद्रेमुख चिक्कम गलुरु, ठीक है। मतलब बहुत एक स्टेट ना देके वहाँ पे बहुत स्मॉल जगह का जो स्पेस है, पैलेस का नाम यहाँ दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा डीपली चला जाता है, ठीक है। साइलेंट वैली का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा पाल घाट में, ठीक। और पेंच घाटी तो ये नागपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 36 नंबर सवाल है, ठीक। 36 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सुमित सरकार, ठीक है, सुमित सरकार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
37 नंबर सवाल है। 37 का आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी, केवल 3 इसमें सही है। चलिए 38 नंबर सवाल, फिर इसमें मैचिंग वाला सवाल आपका दिया हुआ है 38 का। ठीक है, इसमें आपका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, 1 2 4 5। ठीक, तो देखिए इसमें कैसे, इसमें देखेंगे अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में जो है युग्मों पर विचार करिए। देखिए अब मैराथन में अकबर के बारे में भी पढ़ाए हैं। ठीक, तो वहां से सवाल आया कि नहीं आया, मैराथन देखे होंगे उनको, यहाँ से जो है 1 नंबर तो पक्का हो गया होगा। अब देखिए फैजी है। ठीक, तो फैजी एक, ठीक, इसमें कौन सही है, तो फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक है, बिल्कुल सही। अबुल फजल, ठीक है, तो अबुल फजल आईने अकबरी लिखा, ये भी सही है। कहता है राजा टोडरमैन तो गृह मंत्री था। ठीक है, राजा टोडरमैन गृह मंत्री था, नहीं, ये तो उसका गृह मंत्री नहीं था। राजा मान सिंह सेना अध्यक्ष था, मान सिंह सेना अध्यक्ष था। तानसेन, तो तानसेन महान संगीतकार, ये तो ऐसे भी लोग जानते हैं कि संगीतकार थे तानसेन। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 3 वाला इसमें क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते, भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद जो है दिल्ली में आई। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 21 वर्ष बाद, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब इसमें भी कूट में दिया हुआ है, तो 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, 41 नंबर सवाल में आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है शामिल है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, तो इसमें आपका एक ऑप्शन हो जाएगा सभी है। कहता है पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, सही है। काम करने का अधिकार, सही है। बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मिलान करने वाला है, मैचिंग कूट वाला सवाल है। ठीक है, तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो पश्चिमी भाग में पूछा है कौन सा स्थित है, तो इसका कैमूर हो जाएगा पश्चिमी भाग में। ठीक है, पटना, कटिहार, भागलपुर ये सब पश्चिमी भाग में नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब है बिहार का आप एक मैप भी याद करके जाइएगा। बिहार के मैप से आपके बहुत सारे सवाल जो है टकराएंगे। ठीक है, तो बिहार के मैप में कौन सा स्टेट कहाँ है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। दीपांकर श्रीजी नाना किससे जुड़े बौद्ध जो है विद्वान है। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आत्मा निवासी नेपाटोड की नई जो है नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है। ठीक है, देखिए अब इसमें कूट से रिलेटेड सवाल है, तो 45 का आपका इसमें जो है आंसर चला जाएगा 45 का ए ऑप्शन। 45 का आपका डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, 1 और 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज्यादा जो है आपका एग्जाम जो है टफ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बढ़िया से पढ़ाई करके जाना है। एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें गलत बताना है, तो 46 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसे सैचुरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्टोन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 47 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रस्ताव करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल से रिलेटेड आपका सवाल आया है, अनुच्छेद 348 हो जाएगा। तो आर्टिकल को भी बढ़िया से एक बार रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, जो जिस जिस टॉपिक से सवाल आया है वो सारे टॉपिक को जो है आज एक बार देख जरूर लीजिए। शिशु, तरुण और किशोर नामित उपक्रम संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है किससे संबंधित है, तो मुद्रा बैंक से संबंधित है, ए ऑप्शन। 49 नंबर सवाल जो है कुछ से रिलेटेड है। ठीक है, तो 49 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 का ए। मयोको उत्सव जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
दू का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, चपा चार कुट, ठीक है, कुट, तो ये आपका मिजोरम में है। उसके बाद जो है 3 का डी, तो 3 का डी, ठीक है। सेक्रेनी, सेक्रेनी नागालैंड से रिलेटेड है। और संघाई, संघाई जो हो जाएगा ये बी, संघाई मणिपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए ये 50 नंबर सवाल है। त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन जो है सही है। अब त्रिलोचन पाल से रिलेटेड है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही है, ठीक है। कहता है ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई, ये भी सही है। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव दान देने में जो है दिए जाने के लिए उल्लेख किया गया है। उनके वंश की जो है पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है, ये भी सही है, ठीक है। और ये जो सवाल है ये आपका एशियंट का जो मैराथन है उसमें जो है आया हुआ है, ठीक है, उससे। चलिए एक बार मैराथन देखकर जरूर जाइएगा आप लोग। अब देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब पहला अभिकथन है 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित जो है किया जा सके। कारण है कि यह दिवस तिलका मांझी के जयंती को जो है चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका सवाल है 51 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पहला गलत है लेकिन आर जो है सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को जो है स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए आर्टिकल से आपका सवाल सब खूब आ रहे हैं, तो ये सवाल सब देख के जरूर जाइएगा, ठीक, मतलब आर्टिकल देख के जरूर जाइएगा। आर्टिकल टॉपिक कहते हैं मार्च 2025 में जो है बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था, ठीक है। तो इसमें जो है 53 का आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है बिहार में है। अब देखिए ये भी जो है हमने मैराथन में कराया है, तो ये अनुपम झील जो है बिहार में है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है आदर्श गैस के बारे में है, ये आपका साइंस से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3 पीवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, ठीक। कथन है कि पोलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में से एक था, जो पोलीगर्स पर जो है भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। कथन है कि पोलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण करने वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे, और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रहण लागू करके इसके अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, और कथन 1 और 2 सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसे जो है वैकारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, व्हाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 58 नंबर सवाल है, ये मैचिंग से रिलेटेड है और क्रांति से रिलेटेड है, ठीक है। और ये तो एक तरह से आपका आसान सवाल भी है, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिया काली क्रांति, ठीक है, तो काली क्रांति आपका पेट्रोल से रिलेटेड होता है, ठीक, सबको पता है। नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति मछली से रिलेटेड होता है। सफेद क्रांति दूध से रिलेटेड होता है। हरित क्रांति खाद्य फसल से, ठीक है। तो ये तो आसान था। चलिए 59 नंबर सवाल भी मैचिंग से रिलेटेड है। कहता है चीनी, कागज और सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, ठीक है। तो 59 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ है चीनी, तो चीनी क्या हो जाएगा आपका, चीनी का 2, महोली। कागज का 3 हो जाएगा, चंद्र घाटी। सीमेंट का क्या हो जाएगा 4, सवाई माधोपुर। लोहा एवं इस्पात का क्या हो जाएगा 1, राउरकेला, ठीक है।
तो ऐसे। नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल 60 नंबर है कि विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए, इसे कोबालामीन या साइनोकोबालामीन दोनों नाम अगर आएगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। साइनोकोबालामीन और जो है कोबालामीन दोनों बोलते हैं। तो ये तो आपका सही है। बी ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है। ये कोबाल्ट परमाणु से बना होता है और इसमें कोरिन वलय होता है। ठीक है, कोरिन वलय। तो तीनों के तीनों सही, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। जितना राष्ट्रपति का उतना ही उपराष्ट्रपति का। ठीक है, 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति से सवाल आया है तो आपके आगामी एग्जाम में राष्ट्रपति से एक सवाल जरूर रहेगा कम से कम। ठीक है, तो राष्ट्रपति चैप्टर जो है टॉपिक पढ़ के जाना है। चलिए 62 नंबर सवाल है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयव पर निर्भर करता है, इसको मैचिंग करना है। ठीक है, तो 62 का आपका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, QPSR। ठीक है, तो मैचिंग कर लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं 63 नंबर पे। ठीक है, 63 है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्ति की स्मृति में किया। ठीक है, तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा ए, महाराणा प्रताप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए। तो 64 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कहता है हड़प्पा वासी 3 प्रकार के दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। तो पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना, ये भी सही है। वे मृतकों को उत्तर दक्षिण की ओर दिशा में जो है रखते थे। अक्सर उसके हाथ मिट्टी के बर्तन और औजार के कब्र के सामान भी रखे जाते थे उसके साथ कब्र में, ये भी सही है। लोथल हड़प्पा स्थलों पर जो है संयुक्त दफनाने का स्थल पाए गए हैं, ये भी सही है। और ये जो है जैसे एनसीईआरटी का हमारा सीरीज चल रहा है इस चैनल पे, तो एनसीईआरटी उसमें पढ़ाए हैं, जिसमें 6 क्लास के एनसीईआरटी में जो है आपका ये सारी चीजें दिया गया है, वहाँ भी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो जो भी इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे उनको यहाँ से जो है आज के एग्जाम में बहुत फायदा हुआ होगा। चलिए 65 नंबर सवाल है, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है। ठीक है, तो 65 का आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित सूची। अब देखिए, इसको भी मैच करना है। मैचिंग वाले सवाल भी इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है और स्टेटमेंट बेस्ड भी जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 66 नंबर का जो हो जाएगा, 66 का ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए में जो है वरुणा नौसेना। ठीक है, तो भारत फ्रांस सही है। धर्म गार्डियन, तो धर्म गार्डियन इसका भी भारत और जापान, ये भी सही है। 3 का एक्वेरिन, ये भारत और मिस्र का है, ये भी सही है। तो एक ही इधर बच गया, तो आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक, सॉरी, हाँ एक हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल है, फ्लोएम परिवहन में दाब प्रभाव परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा जो है समझता है। तो 67 नंबर सवाल का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, स्रोत और सिंक के बीच जो है परासरणीय दाब का अंतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 68 नंबर पे। सत्य शोधक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। जब भी इस तरीके के संस्था का रिलेशन है तो इस सभी संस्थाओं को पढ़ के जाइए, एग्जाम में सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए 68 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 2। ठीक है, चलिए 69 नंबर सवाल का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा और 70 नंबर का भी ए हो जाएगा। ठीक है, 69 में एक बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है, तो बैराइट और विथेराइट दोनों में। और भारत माता परियोजना, ठीक है, अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 41,800 किलोमीटर है। ठीक है, अब करेंट अफेयर भी देखिए 17 का यहाँ उठा के दिया है, 22 का पूछा तो एक वैसे ही हद है, यहाँ 17 से भी पूछ लिया। ठीक है, एकदम से आयोग जो है खौरा गया हुआ है एग्जाम लेने में। ठीक, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल पूछता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका उक्ति दिया है कि चुंबक स्थैतिकी और विद्युत स्थैतिकी में गाउस का नियम जो है क्रमशः इस प्रकार दिया हुआ है। तो गॉस का नियम से दिया हुआ है 71 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही और
सही व्याख्या करता है। ठीक, तो चुंबकीय एक ध्रुव जो है अस्तित्व में नहीं होते, जबकि वैद्युत एक ध्रुव अस्तित्व में होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन जो है असम में स्थित है? अब असम में स्थित आपको झील जो है चपनाला जो झील है ये असम में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से ग्लाइकोसिस के बारे में कौन सा जो है कथन इसमें सही है? तो 73 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोसिस। ठीक है, चलिए 74 नंबर सवाल है। 10 जनवरी 2025 को भारत डैश में बना, जिससे निम्न पृथ्वी कक्ष में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक जो है पूरी हुई। ठीक है, तो 74 का आपका जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, चौथा। अस्थायी परजीवी है, तो अस्थायी परजीवी जो होता है ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल भोजन के लिए होस्ट के पास जो है जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 76 नंबर कहता है संवैधानिक और शैक्षणिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में जो है निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को जो है प्रतिबिंबित किया है? ठीक है, तो 76 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, समिति उदार जो है सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का जो है सुदृढ़ीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए ये साइंस का आपका सवाल है। एक कार एक जो है सीधी सड़क पर चलती है, वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार का जो है औसत वेग जो है कितना होगा? ठीक है, तो इससे रिलेटेड सवाल है। सवाल जितना भी है आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया लेवल का है, मतलब एग्जाम आपका टफ है। ठीक है, इसको मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हैं, इजी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह डैश युक्त जो है यौगिक है। तो 78 का आपका जो है ए आंसर हो जाएगा आयरन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। MSME अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है। अब इसमें जो है आपका 79 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्षेत्रों में नियोग तथा वार्षिक उत्पादन। 80 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जो है प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन शामिल होता है? तो बी इसमें क्लोरोफिल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 81 नंबर कहता है भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा जो है गोवा में स्थित है? तो गोवा में स्थित जलप्रपात जो है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल जो है 82 नंबर। देखिए सवाल इतना बड़ा बड़ा है ना, हमें तो लगता है कि इसमें पढ़ने में ही स्टूडेंट लोगों का 20 मिनट 25 मिनट ऐसे ही चला जाएगा, सिर्फ पढ़ने में, सवाल पढ़ने में। ठीक है, चलिए 82 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मिला लेंगे। ठीक, ये पुरस्कार से रिलेटेड है कि किसको किस क्षेत्र में मिलता है। तो एक का सी, ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो एशिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार है, तो ये पुलित्जर पुरस्कार यहाँ आपका बी हो जाएगा, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, साहित्य संगीत ये सब। ठीक है, टेम्पल्टन पुरस्कार है, तो 3 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक धार्मिक पुरस्कार है, अह्युगो पुरस्कार है। ठीक है, तो इसका आपका विज्ञान कथा। ठीक, चलिए बहुत दमदार सवाल है, मतलब बीपीएससी जो है अपने लेवल का सिविल सर्विसेज जैसा सवाल इसमें पूछा है। आर्थिक विकास के संदर्भ में जनांकीय संक्रमण के निम्न अवस्थाओं पर विचार करिए कि कौन सा जो है इसमें क्रम के अनुसार दिए गए कोड के आधार पर व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो 83 नंबर सवाल का इसमें जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, 83 नंबर सवाल का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, चलिए 1 3 2 1 3 2, पहले 1 होगा फिर 3 तब 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कहता है कीटों में अपूर्ण कायांतरण, ठीक है, के चरणों का सही क्रम जो है क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंडा, निम्फ, फिर वयस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 2 प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग एक जो है फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही
क्रम जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक, तो 85 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय, विद्युत चुंबकीय और तब गुरुत्वाकर्षणीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 86 नंबर कहता है भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक, तो इससे आपका कूट से रिलेटेड हाँ सवाल है। तो देखिए 86 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2। कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्रीय केंद्र के रूप में पांडिचेरी की जो है स्थापना की। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेइक मॉडल किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंगर और निकोलसन। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रम्प 2.0 कैबिनेट का हिस्सा जो है तो ये आपका बी हो जाएगा, केवल आपका एक, कश्यप काष्ठ पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है जो एक अतिक्रांतिक द्रव का तब बनता है जब, अब कब बनेगा? तो 89 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप के ऊपर गर्म किया जाता है तब बनता है। ठीक है, चलिए 90 नंबर सवाल पे आ जाइए। 90 नंबर सवाल का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कथन है बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है और कारण है यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है। तो दोनों के दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 91 नंबर सवाल है, इसमें भी अभी कथन है कि भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है और कारण है कि यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूलन में जो है बाधा डालता है। तो 91 का आपका बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। चलिए 92 नंबर सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर जो है पहुंचे? तो 92 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, ऑल्फ्रेड रसेल वालेस। ठीक है, चलिए 93 नंबर सवाल है बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसमें जो है सम्मिलित है? तो ये आपका 93 का जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, मानव विकास प्रतिवेदन। ठीक है, 94 नंबर आपका सवाल है, सवाल का जवाब आपका जो हो जाएगा 94 नंबर का आपका जो है बी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, सी नहीं, बी हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों के कालानुक्रम के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें जो है पहले कपास मिल, फिर उसके बाद पहले जूट मिल, फिर उसके बाद जो है पहले कागज मिल, फिर इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो आपका 2 वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आपका 95 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, 2, 3 और 4 ये सभी आपका सही होगा। ठीक, 96 है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो जेनेटिक्स भी एक बार पढ़ के जाइएगा, वहां से भी आपका जो सवाल आएगा। तो जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, चलिए एक कण को संदर्भ में S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ में फ्रेम 2S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो 97 का आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। S1 और S2 दोनों जो है जड़त्वीय फ्रेम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 98 नंबर, H2O प्लस सी, H2 प्लस CO। ठीक है, तो इसमें है उपरोक्त अभिक्रिया निम्नलिखित का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो जल गैस अभिक्रिया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है ऋग्वेद के मंडल जो है आपका इसमें विशेषता है? ऋग्वेद के मंडल 9 में की विशेषता है। ठीक है, तो इसमें 99 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें सोम पवमान को जो है समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए अब है 100वां क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन कहता है किस भारतीय ओपनर को BCCI पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर जो है
चुना गया। ठीक है, तो 100वां क्वेश्चन जो है इसका स्मृति मंधाना। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर है। देखिए जितने भी करंट अफेयर आप इसमें देखे हैं वो सभी के सभी एक और दूगो को छोड़कर आपका सभी का सभी जो है या तो 25 का है, या तो 22 का है, या तो 17 का है। मतलब आपका 26 से बहुत ज्यादा करंट अफेयर कुछ दिया नहीं है। ठीक है, और जितने भी सवाल है बहुत ही तगड़े लेवल का सवाल है। तो ये जो आपका वीडियो है इसको आप एक बार देखिए, जिनका आगे एग्जाम है, और एनालाइज करिए, और अगले एग्जाम के लिए जो है आप लोग अपने अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए। ठीक है, कल जो है आप लोगों का एग्जाम होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग का एग्जाम है कल। ठीक है, तो उससे भी आपका जो है उस जो एग्जाम होगा तो उसका भी आंसर की हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा सबसे पहले, और 100% जो है आपका ऑथेंटिक आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी स्टूडेंट इससे मिलाए हैं तो अपना स्कोर भी देख लीजिए। और जो स्टूडेंट का आगे एग्जाम है तो जो जीएस के पेपर में आप टॉपिक देखे हैं, तो जितना भी टॉपिक से सवाल आया है उन टॉपिक को देख करके जरूर आप जाइए। ठीक है, क्योंकि वहां से सवाल एकदम 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो टॉपिक देख के जाना है। तो मिलते हैं कल अगले सेशन में।